मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो काफ़ी टाइम बाद आप हमारा व्लॉग देख रहे हैं, क्योंकि बीच में हमने काफ़ी टाइम से व्लॉग नहीं बनाए थे। रीज़न आपको पता ही है। और अभी भी मैं घर पे हूँ, मम्मी कर रही हैं अभी पूजा और मैं कर रही हूँ अभी ये गोभी के पराठे बनाऊँगी मैं। तो इसको गोभी को अच्छे से ग्राइंड बारीक बारीक, ये मैं दोनों के लिए लेके आई थी, मम्मी के लिए भी और माँ के लिए भी लिया था। तो ये काफ़ी यूज़फुल है। ये मैंने नोएडा से लिया था, होम 360 समथिंग करके कुछ है, सेक्टर 104 में शायद, तो वहाँ से लिया था मैंने। तो अब हम बनाएंगे आज सुबह गोभी के पराठे और अभी भी मैं घर पे ही हूँ। मैं तब से ही काफ़ी दिन हो गए, 15-20 दिन से मैं यहाँ घर ही हूँ, माई के ही अपने। बीच बीच में गई थी माँ के पास में निकले जब माँ आई थी, वरना माँ डेली ही ऑलमोस्ट आगरा ही सब लोग जा रहे थे। तो एक दिन तो जब रात में हमें पता चला था ना, तो फूफा जी की तबीयत ज़्यादा सीरियस हो गई थी, तो मम्मी वहाँ रुकने के लिए आई थी घर पे। तब मैंने ब्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि मैं तब से ही बनाना, मतलब मेरे को ऐसा लगने लगा था कि नहीं बनाते हैं, तो मैंने नहीं बनाए थे। तो मम्मी फिर वहाँ आके मेरे पास इधर रुकी थी, क्योंकि मैं अकेले थी, फिर सब लोग गए थे और भाई भी आए थे। तो फिर अब मैं वापस 1-2 दिन बाद यहाँ घर ही आ गई थी मायके, तब से मैं मायके ही हूँ अभी भी। और बाकी आए का व्लॉग बनाते हैं, क्योंकि सबने बोला कि व्लॉग बनाने शुरू करो, ऐसा अच्छा नहीं लगता और बाकी सबको देख के भी अच्छा लगेगा कि तुम्हारी हेल्थ अपडेट सब लोग पूछते रहता है। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों के इतने सारे मेरे पास मैसेजेस, डीएम, कमेंट्स आए थे, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब मुझे कि आप सब लोगों ने इतनी परवाह करी, इतनी केयर करी। बहुत लोग बहुत परेशान हो गए थे, फिर मेरे को जब टाइम मिला ना, मैंने पर्सनली सबको मैसेज करे कि ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि एकदम से बात करने का मेरा मन भी नहीं हुआ था सारी चीज़ों को लेकर। बट थैंक यू सो मच, आप सब लोगों का इतना सारा प्यार दे के मुझे बहुत अच्छा लगा। माई DM वॉज लिटरली फ्लडेड विद मैसेजेस। आई गेस 200 to 300 messages were there, but I'm so thankful and grateful to all of you that I have earned this family. So thank you so much. तो जी मैं भी नहा धो के हो गई हूँ रेडी, मम्मी पूजा करी है और मैं भी चलती हूँ, मैं पूजा कर लेती हूँ। तो आज है संडे 2 जून। संडे को अभी देखिए ये है हमारे लड्डू गोपाल जी की पोशाक। तो मैं उस दिन लेके आई थी ना, जब मैं गई थी मम्मी के साथ, तब मैं पोशाक लेके आई थी भगवान जी की सारी अलग अलग कलर की। तो अब मम्मी पहनाने लगी हैं कलर के हिसाब से, और ये मैंने माँ से सीखा है। मतलब माँ कलर के हिसाब से, दिन के हिसाब से पहनाती है ना वहाँ पे। तो मम्मी के पास 1-2 ही पोशाक थी, तो मैं उनके मुकुट, अभी भी मुकुट 1-2 कलर के मैचिंग में नहीं आए हैं, बट मैं लेके आऊँगी। तो फिर मैं उनके हिसाब से उनका श्रृंगार किया है। तो मैं सारी चीज़ें उनके कलर के अकॉर्डिंग लेके आ गई और कितने सुंदर लग रहे हैं। अब हम कर लेते हैं पूजा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः। हमारी पूजा हो गई है, आप सब लोग भी आरती ले लीजिए। हे प्रभु, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ये मैंने गोभी और अनियन चॉप कर लिया है और इसमें मैंने डाला है, हल्का सा गरम मसाला और सूखा धनिया थोड़ा, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है मैंने। लाल मिर्च नहीं डाली क्योंकि हरी डाली, और हरी भी मैंने एक मीडियम साइज़ और एक छोटी सी, मतलब तो वो कट करके डाली है। तो अब हम बनाएंगे पराठे। मम्मी कह रही है कि मैं आटे के साथ मिक्स कर देती हूँ, मैंने कहा आटे के साथ मिक्स मत करो, मैं अलग से बनाऊँगी वैसे करके। तो अब हम बनाते हैं दोस्तों। पहले मम्मी मुझे बना के खिला रही हैं पराठे, उसके बाद मैं बनाऊँगी। और मम्मी का पराठा आप देख रहे हैं, ऐसा बनाती है मम्मी, ये डबल लेयर करके ऐसे, और मैं बनाती हूँ एक लेयर में, मतलब एक पेटी लेके उसमें फिलिंग करके। तो मैं वैसे बनाती हूँ। मम्मी कह रही है पहले तू खा ले, उसके बाद हमें खिला देना। तब इनको मैं बनाऊँगी अपने तरह से। मेरे पराठे ना बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, मुझे पराठे बनाने का शौक़ है। अब वो बात अलग है कि आप कहेंगे कि अपने ससुराल में नहीं बनाती, तो वहाँ मुझे मौका कोई भी नहीं देता, बट कभी मन होता है तो मैं कर देती हूँ। काफ़ी मैंने 2 बार ही बनाया पराठे, वो बात अलग है कि मैंने आपको दिखाए नहीं। उस दिन डैडी का पेट भरा हुआ था,
तो फिर उन्होंने कहा कह रहे मेरी लड़की ना बनाए, मैं खाऊंगा ज़रूर। तो उस दिन डैडी ने पराठे खाए थे, फिर भैया ने भी रात में 12:30 बजे करीब बनाए थे, 11:30 या 12:30 ऐसे कुछ टाइम हो रहा था। तो मैं बनाती हूँ काफ़ी चीज़ें, मैं व्लॉग पे नहीं दिखाती हूँ, तो ये पर्सनल टाइम होता है कुछ। तो दोस्तों अब हम बनाने जा रहे हैं पराठे। अब मैं बनाती हूँ ऐसे, तो इसमें कर लेते हैं हम थोड़ी सी फिलिंग। मेरे को ना जब तक फिलिंग अच्छे से नहीं होती ना, तब तक लगता है कि पराठा खाने में मज़ा नहीं आया। ठीक है, अब इसको करके आप ऐसे, मम्मी भी बोलना चाह रही थी, तो मम्मी बोल लो। फिर अपना बेल के चली जा। बेल के चली जा। अब मैं बनाऊंगी। मम्मी कहती कि तुम बड़े बड़े पराठे बनाती है, फिर मैंने कहा तो ढाबे वाले के खाए हैं ऐसा ही, इसलिए उनका स्वाद। दोस्तों एक पराठा मेरा सेक के जा चुका है, दूसरा बन रहा है, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो दोस्तों ये बन रहा है मेरा पराठा। थोड़ा सीखना दो मम्मी, लाइए। करारा ही अच्छा लगता है खाना। बटर दोस्तों मेरा पराठा बन गया है, अभी मम्मी का रेडी हो रहा है, मैं दिखाती हूँ। और गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, पता नहीं मम्मी लोग कैसे किचन में काम करते हैं, देखिए तारीफ के काबिल है सारी माताएं। ये बन रहा है मम्मी का स्वादिष्ट पराठा, उसके बाद एक मैं अपना बनाऊंगी, दैट्स इट। दोस्तों हमारी किचन अभी बहुत फैल गई है, तब इससे पहले भी मैं ज़रा समेट लूँ, वरना मम्मी अभी खा रही हैं तो आराम से रेस्ट कर लेंगे थोड़ी इसी में, और इतने मैं किचन समेट देती हूँ। तो जी किचन तो मैंने पूरी समेट दिया है, साफ़ कर दिया। और ये देखो मम्मी अपना टीवी चला के रखती हैं, तो उनका मोबाइल ले ले ज़रा। और ये मम्मी ने 2 किलो दूध फाड़ दिया फट गया, क्योंकि मम्मी सुबह से दूध बॉईल करके फ्रिज में रखना ही भूल गई, तो गरम किया नहीं, सॉरी बॉईल नहीं किया था, ऐसे ही बाहर रखा हुआ था, फिर जब बॉईल किया तो फट गया। मैं भी क्या बोल रही हूँ, गर्मी लग रही है, फिलहाल अंदर चलते हैं। मैम साहब और लाऊं पराठा? और जगह रखा, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है ना? इन्हें कोई बताओ कि देसी घी में इतना फैट नहीं होता जितना बाकी चीज़ों में ऑयल में होता है। तो सुबह से हो गई है शाम, अब हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल लौकी मैं बनाऊंगी, और हमारी चिमनी लग रही थी तो इस वजह से हम लोग आज पूरे दिन, मतलब पापा ज़्यादा, हम तो थे थोड़े बहुत बिजी, और अब सुबह से ये वक्त आ गया है। और मम्मी ने बनाया है लाजवाब सूप, टोमेटो सूप। मम्मी हो गई है होशियार। तो हम ज़रा दाल बनाते हैं। दोस्तों चिमनी लगने से कितना अच्छा हो गया, लाइट जल गई है। वाह, हमारे चाचा भी आए हुए हैं, चाचा और मेरा भाई उत्कर्ष, अतु कहते हैं मुझको प्यार से। बस हम ज़रा अनियन फ्राई कर ले। मुझे जीरा वाला मसाला डबल रख ना। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ घर के लिए, कि मसालदानी में ना कभी भी नमक नहीं रखते हैं। इसका रीज़न तो मुझे नहीं पता है, शायद मम्मी ने भी कहीं से सुना ही है। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपनी नानी लोगों से सुनी हुई हैं, तो आप करते हुए चले आ रहे हैं, तो वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। तो इसलिए नमक कभी भी नहीं रखते, और नमक में अगर आपका नमक कांच के में रखें और लौंग डाल के रखें, उससे उसमें मॉइस्चर नहीं आता है। तो मैं आपको ये नुस्खे बता रही हूँ। और मेरी अभी वेजीज बन गई हैं, फ्राई हो जाए उसके बाद मैं दाल डालूँगी। दोस्तों मैं हूँ अभी घर माँ से मिलने के लिए, और ये देखिए डुल्लू कैसे हो गए। डुल्लू कैसे हो गए आप तो नाराज थे डुल्ला आप तो नाराज थे मेरे से। हाँ डुल्ला, ये बेचारे को इतनी गर्मी लगती है ना, इसलिए इसके कटवाने पड़े बाल। आ जाओ
उठा रही है ग्लास, ये उठा लो। दोस्तों हम आए हुए थे खाना खाने, हमारी बड़ी मामी आई हुई है और भैया लोग, ठीक है। तो हमारे लास्ट में ना कॉन्वर्सेशन चल रही है। कॉन्वर्सेशन ये चल रही है कि हम ये ग्लास, पहली बात तो ये पेप्सी ऐसा है, ठीक है। पेप्सी वाले देखिए ज़रा, आपके ग्लास गलत इम्प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद मामी कह रही है, ग्लास नहीं है ये वाले, मामी कह रही गाड़ी में कमाएंगे लेके चल। और इतना तरंग कह रहा है गैस निकल गया, कर कोई बात नहीं हम पी लेंगे। बम्बई के डब्बे की बात कर रही है। मामी कह रही है हमारे इतने बड़े बड़े पंप है, देखो भैया कितनी बड़ी फैमिली हो, कितनी बड़ी खानदान है हमारा। मामी कह रही है हमारी, ठीक है। लेकिन हम बात ऐसी करते हैं, कहीं भी जाओ ना रेस्टोरेंट में कहीं भी खाने, देखो सौंफ, देखो मेरे आते हैं टिश्यू पेपर में सौंफ बांध के चलने की। मामी ग्लास नहीं छोड़ने, डिस्पोजेबल कुछ भी नहीं, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक भैया लेके आ रहे पीछे, मम्मी बचा हुआ खाना लेके जा रही है। मामी के दांतों में कुछ फंस गया है, तो मामी टूथपिक की गुहार लगाते हुए माँ की टूथपिक एक्स्ट्रा। अब माँ पता है क्या करती है, माँ टूथपिक क्या करती थी, माँ को बताती हूँ। माँ टूथपिक को लेके जाती थी इसलिए कि उनको बिंदी लगानी होती थी। माँ लेके जाती है टूथपिक बिंदी के लिए। मामी कह रही है हम नोएडा से दूध लेके आते हैं, पानी की बोतल में लेके आके देखो। ये पानी की बोतल इसलिए लेके जा रहे हैं हम लोग क्योंकि छोड़ते कुछ नहीं है हम, इसलिए क्योंकि हम दूध, यार मामी नोएडा आती जाती रहती है ना बच्चों के पास घर पे, तो दूध भरने के काम आएंगी। ये हमारी फैमिली, हंसता खेलता परिवार, ऐसी एंटरटेनमेंट फैमिली मिलेगी पूरी। और हमारे विजय भैया पूछ लेगा, ये विजय भैया बोला सेनोरिटा, ये इंग्लिश में एमए किया है इन्होंने। भैया क्वालिटी है, ये भी दिखा। नो प्राइस ये आगे ये सब छोड़ते नहीं। मम्मी लड़ती हुई, ये क्या है, ये कैसे है मम्मी, वैसे है कैसे, ये तो कैसे घर पर आई। अच्छा मामी बना हुआ दिखाती हुई है, कहते हैं ये जब रुकना होता तब देते हैं लिफाफे। कोई बात नहीं, शगुन है हमारी लड़की का। लड़की को शगुन मिलता रहता है भाई, याद लो। ये हमारे बड़े और बाबा जैसी गाड़ी बैठे उन्हें खराटे शुरू हो जाएंगे। मामा को नीचे कर, नहीं माँ बॉक्सर में आ चुके हैं ना, तो इसलिए मामी कह रही नीचे कर, कैमरा नीचे कर। हमने तुरंत ही चीज उतार दी एकदम ही, कह रहे हम सोते हुए जाएंगे अब आराम से। देखो मम्मी और हमारे छोटे मामा और हमारे बड़े मामा सब में ना ये क्वालिटी है, ये गाड़ी में बैठेंगे और 5 मिनट के अंदर खराटे चालू हो जाएंगे और इतने तगड़े और इतने तगड़े कि जिसकी कोई बात ही नहीं। तो जी आपको ये व्लॉग छोटा देखने के लिए मिला होगा क्योंकि मतलब पूरे दिन में काम करने की वजह से लगे रहे, संडे में फिर फैमिली टाइम स्पेंड किया, फिर मैंने सुबह में ब्रेकफास्ट बनाया, फिर दोपहर का खाना, फिर मतलब होता है ना कि संडे में ज़्यादा आपको व्लॉग बनाने का मेरा मन भी नहीं कर रहा था, तो फैमिली टाइम स्पेंड किया। और हमारी चिमनी लगनी थी, ऊपर वाली किचन से नीचे शिफ्ट होनी थी चिमनी, तो वो करने में लगे रहे पापा भी, और हम सब भी थोड़ा मतलब मम्मी और मैं भी देखते रहे, और इस वजह से पता ही नहीं चला कब टाइम निकल गया। और फिर शाम में मामा मामी सब लोग आ गए थे, तो फिर बातें होने लगी, तो इस वजह से भी मैं व्लॉग नहीं बना पाई। क्योंकि होता है ना काफ़ी टाइम बाद आप अपनी पूरी फैमिली से मिले हो और घर पे हो, और इतने टाइम बाद आप मतलब घर आए हो और इतने लॉन्ग स्पैन के लिए रुके हो। मेरे को हो गए कम से कम 20 दिन ऑलमोस्ट हो गए, तो मैं तब से यहीं पे हूँ मायके अपने। तो इस वजह से मतलब मैं काफ़ी टाइम चीज़ों में तो ब्लॉग बनाना भूल भी जा रही हूँ बारी बारी, बट मेरे को ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे बनाना है, क्या करना है, बट आदत हो जाएगी और मैं ध्यान रखूँगी। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने सबने इतना प्यार दिया और इतना सपोर्ट करा, तो उसके लिए बहुत 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 थैंक यू आपको। और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। और सबके इतने सारे मैसेजेस आए थे, सबको पढ़ के बहुत मतलब बहुत टची फील हुआ मेरे को, क्योंकि सबके कुछ लोगों के मेल्स भी मेरे पास आए थे एंड दे वर गेटिंग वरीड अबाउट मी लाइक वेदर आई एम ओके और नॉट राइट नाउ। सो
देखा मैंने सारी चीज़ें, जितना भी हो पाया मैंने सब चीज़ों का रिप्लाई करने की कोशिश करी। किसी का मिस हुआ हो तो आई एम रियली सॉरी, बट मैं ध्यान रखूँगी, क्योंकि मेरा उस टाइम पे बीच में मैसेज करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, इच्छा ही नहीं हो रही थी किसी भी चीज़ कुछ भी करने की। तो फिर मैंने ऐसे ही रहने दिया। उसके बाद मैंने सारी चीज़ों का रिप्लाई करा, सब चीज़ें करी। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। तो कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, ख्याल रखें आप अपना।